गाजा में जंग अब खत्म होने के करीब है। इजराइल और हमास दोनों अब युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहे हैं और इस मोड़ पर एक बड़ा नाम सामने आया है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने हमास को एक आखिरी चेतावनी दी थी, यानी कि फाइनल वार्निंग। इसके बाद शुक्रवार को हमास ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ट्रंप के गाजा पीस प्लान को मानने की बात कही। इस बयान में साफ कहा गया कि हमास बंधुकों की रिहाई और गाजा की सत्ता छोड़ने को तैयार है, बशर्ते जमीनी हालात लागू करने लायक हो। उन्होंने कहा, हमास ने अपने नेताओं, फिलिस्तीनी संगठनों और मध्यस्थों की बातचीत के बाद ये फैसला दिया। उन्होंने ट्रंप की कोशिशों की तारीफ की, खासकर युद्ध रोकने, कैदियों की अदला बदली और मानवीय मदद पहुंचाने की दिशा में। साथ ही गाजा की प्रशासनिक जिम्मेदारी एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट निकाय को सौंपने की बात भी कही है, जो अरब और इस्लामी देशों के समर्थन से काम करेगा। जहां तक गाजा के भविष्य और फिलिस्तीनी अधिकारों का सवाल है, हमास ने कहा कि इस पर फैसला एक संयुक्त राष्ट्र मंच पर लिया जाएगा, जिसमें वो भी पूरी जिम्मेदारी से शामिल रहेंगे। इस बयान के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमास ने जो बयान दिया है उससे लगता है कि वो स्थायी शांति के लिए तैयार है। ट्रंप ने इजराइल से तुरंत बमबारी रोकने का आदेश दिया ताकि बंधुकों को सुरक्षित निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि ये मामला केवल गाजा तक सीमित नहीं है, ये मध्य पूर्व में लंबे समय से चाही जा रही शांति का मुद्दा है। अब दुनिया की नजरें इस डील पर टिकी हैं। क्या वाकई गाजा में शांति आएगी या फिर हालात फिर से बिगड़ेंगे? इससे पहले बता दें, गाजा में युद्ध अब एक नए और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजराइल ने गाजा शहर में बचे हुए फिलिस्तीनियों को खुली और अंतिम चेतावनी दे दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने बुधवार को साफ शब्दों में कहा कि गाजा शहर छोड़ना फिलिस्तीनियों के लिए अंतिम अवसर है। उनका आदेश सीधा है, जो शहर में रुकेगा उसे आतंकवादियों का समर्थक माना जाएगा और फिर उसे इजराइल के ताजा हमलों का सामना भी करने के लिए तैयार रहना होगा। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब गाजा पर इजराइल के हमले और तेज हो गए हैं। आइए समझते हैं कि इस आदेश का क्या मतलब है और गाजा के आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। पिछले महीने इजराइल द्वारा गाजा पर कब्जा करने के लिए शुरू किए गए बड़े हमले के बाद से अब तक लगभग 4 लाख फिलिस्तीनी गाजा शहर से दक्षिण की ओर पलायन कर चुके हैं, लेकिन हजारों लोग अब भी शहर में हैं। इनमें से कई लोग इतने कमजोर हैं कि वो दक्षिणी हिस्से में स्थित शिविरों तक जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। रक्षा मंत्री काट्ज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, ये उन गाजा निवासियों के लिए अंतिम अवसर है जो दक्षिण की ओर जाना चाहते हैं और हमास आतंकवादियों को गाजा शहर में अलग थलग छोड़ना चाहते हैं। ये चेतावनी बताती है कि इजराइल गाजा शहर को पूरी तरह से हमास से मुक्त करने की अपनी रणनीति पर अंतिम मुहर लगाने की तैयारी में है। अल-फलाह स्कूल पर हमला। गाजा शहर के पूर्वी जितून इलाके में स्थित अल-फलाह स्कूल, जिसे विस्थापितों के लिए केंद्र बनाया गया था, उस पर कुछ ही मिनटों के अंतराल पर 2 बार हमले हुए। हताहतों में वो लोग भी शामिल थे जो पहले हमले के बाद मदद के लिए पहुंचे थे। पेयजल टैंक के पास हमला हुआ। गाजा शहर के पश्चिमी हिस्से में एक पेयजल टैंक के आसपास जमा लोगों पर हुए हमले में 5 फिलिस्तीनी मारे गए। इसके अलावा नुसरत और बुरेज शरणार्थी शिविरों पर भी इजरायली हमले हुए, जिसमें एक दंपत्ति समेत अन्य लोग मारे गए। ये विडंबना है कि जहां लोग सुरक्षित आश्रय और पानी की तलाश में हैं, वहीं उन्हें इन हमलों का शिकार होना पड़ रहा है। ये सारा घटनाक्रम तब हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले के बाद शुरू हुए युद्ध को समाप्त करने के लिए 20 सूत्री नया प्रस्ताव पेश किया है। हमास ने कहा कि वो इस योजना पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं 2 प्रमुख मध्यस्थों, कतर और मिस्र की टिप्पणियों से इस प्रस्ताव के प्रति अरब देशों में असंतोष झलकता है। मिस्र के विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रंप के प्रस्ताव में कुछ पहलुओं पर और बातचीत की जरूरत है। सवाल यह है कि इजराइल का यह अंतिम आदेश ऐसे समय में आया है जब शांति प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है। क्या इजराइल हमास पर दबाव बनाने के लिए ये सैन्य और मनोवैज्ञानिक रणनीति अपना रहा है, या फिर गाजा शहर पर कब्जा करने का यह अंतिम चरण है? गाजा शहर में फंसे हजारों लोगों का भविष्य अब इस अंतिम आदेश और ट्रंप के प्रस्ताव पर टिकी हमास की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।